नाज़रीन, पाकिस्तान की स्कैंडल क्वीन बन जाने वाली ने बिलाखिर अपना हमसफ़र ढूंढ लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान की मकबूल तरीन टिकटॉकर हरीम शाह ने शादी कर ली है। वो जो कभी शेख रशीद, फयाजुल हसन चौहान और मुफ्ती कवी के साथ खुफिया स्कैंडल्स बनाया करती थी, अब वो किसी की इज्जत बन गई हैं। लेकिन उन्होंने आदत अपनी नहीं बदली, क्योंकि उन्होंने शादी भी जो है वो खुफिया की है। मैं आपको बता दूं कि हरीम शाह जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के साथ शादी की है, जो कि सिंध असम्बली के मेंबर हैं। तकरीबन 23 जून को उन्होंने एक ब्राइडल ड्रेस के साथ हरीम शाह ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद से मुख्तलिफ बहस शुरू हो गई। लेकिन इस पोस्ट पर हरीम शाह ने कोई कैप्शन नहीं थी दी, इसलिए लोग जो है वो शशोपंज में रहे कि ये क्या कोई नॉर्मल, क्योंकि इससे पहले भी वो उनके शूट्स वगैरह होते रहते हैं तो वो अपनी ब्राइडल ड्रेस में अपनी तस्वीर शेयर करते हैं, तो लोगों ने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन फिर 27 जून को, कल यानी, उन्होंने एक डायमंड रिंग के साथ उनका हाथ जो है वो किसी मर्द के हाथ के साथ उन्होंने सिर्फ हाथ की जो है वो तस्वीर शेयर की और उसके ऊपर लिख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद से ज़्यादा बहस शुरू हुई कि क्या हरीम शाह जो है वो उन्होंने इंगेजमेंट कर ली है। लेकिन अब हरीम शाह ने बजाते खुद इस बात को कन्फर्म किया है कि हरीम शाह के उन्होंने शादी कर ली है बाकायदा तौर पर। अब वो बाकायदा तौर पर किसी एक शख्स के साथ मुंसलिक हो गई हैं, वो जिसको हर एक के साथ मुंसलिक किया जाता था और हर एक के साथ उसके स्कैंडल आते थे। अब ऐसा नहीं है, अब वो एक शख्स की हो गई हैं और उन्होंने बड़ी भारी तादाद में जायदाद लिया है, हक महर लिया है। और जैसा कि मुझे वो ख्याल आया कि जैसे पुरानी अदाकाराएँ नहीं होती थी 90s की 80s की, जब वो शादी करती थी तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है ना वो काफ़ी जायदाद लेती थी, जिसके साथ वो शादी करती, अपने नाम बंगले लगवा लेती, गाड़ियाँ, जायदाद, ताकि अगर कल को कोई मसला हो, कल कोई तलाक हो। जो शादियाँ होती हैं वो आपको पता है कि उनका कोई ऐसा नहीं होता कि ये देर पा चल सकती हैं, और ऐसी शादियां आपको पता है उनका अंजाम क्या होता है। तो फिर वो भारी तादाद में जो जायदाद लेती थी, और हरीम शाह ने भी ऐसा ही किया है, बड़ी भारी तादाद में उन्होंने जायदाद जो है वो अपने नाम करवाई है। और इसके अलावा उन्होंने अपने जो हस्बैंड हैं उनके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी, और उनका ये कहना था कि मैं कुछ दिनों तक अपने जो हस्बैंड हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात शेयर करूंगी। अभी तक सिर्फ ये पता चल सका है हमारे सोर्सेज से कि उन्होंने सिंध असम्बली के एक पीपी के रहनुमा हैं उनके साथ शादी की, और बाकायदा वो वडेरे हैं और उनके साथ उनकी शादी हुई है। और इसमें भी न जाने पता नहीं क्या राज है, जैसे वो कोई खुफिया स्कैंडल्स बनाती थी या उसी तरह उन्होंने शादी भी खुफिया की। और अगेन पुरानी अदाकाराएँ भी ऐसे ही करती थी कि वो खुफिया शादियाँ किया करती थी ताकि उनकी जो स्क्रीन पर रेटिंग है वो ख़राब ना हो। तो इसी तरह हरीम शाह ने भी जो है खुफिया शादी की है। और रात से मुझे याद आया कि हरीम शाह की एक वेब सीरीज़ भी आने वाली है इन फ्यूचर, जिसकी शूटिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वेब सीरीज़ होगी इसमें हरीम शाह की पर्सनल लाइफ से मुतासिर होकर ये वेब सीरीज़ बनाई गई है, जो कि कुछ दिनों तक ये रिलीज़ की जाएगी। और यहाँ पर एक आपके ज़हन में भी सवाल उठता होगा कि क्या एक जागीरदार और वडेरे से शादी करने के बाद अब क्या हरीम शाह मंजर आम से गायब हो जाएंगी? क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है, जब भी कोई खातून या कोई अदाकारा या कोई सेलिब्रिटी किसी वडेरे, जागीरदार या जिम्मेदार से शादी करती है तो फिर वो मंजर आम से गायब हो जाती है, क्योंकि उनकी जो फैमिली है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो बाहर आएँ, स्क्रीन पर काम करें। उनका आपको पता है कि अलग कल्चर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हरीम शाह जो हैं वो बाकायदा तौर पर काम करती रहेंगी और स्क्रीन पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी वेब सीरीज़ भी आ रही है, इसके अलावा वो बाकी जो रूटीन के काम कर रही हैं वो करती रहेंगी। उनका वो एक ड्रामे में भी साइन हो चुकी हैं, वो भी बहुत जल्द ऑन एयर किया जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हैं। इसके अलावा वेब सीरीज़ भी आ रही है, और बाकी जो उनके रूटीन के शूटिंग्स वगैरह होती हैं वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए वो होते रहेंगे। लिहाजा जो हरीम शाह हैं वो स्क्रीन से गायब नहीं होंगी, और उनकी जो टिकटॉक्स हैं वो भी आप देखते रहेंगे। और मुमकिन तौर पर उनके शौहर के साथ अब उनकी टिकटॉक आएंगी। लेकिन तब्दीली क्या आएगी? तब्दीली ये आएगी कि वो जो आप स्कैंडल्स उनके देखते थे, कभी मुफ्ती कवी के साथ, कभी शेख रशीद के साथ, और कभी कुछ नाजेबा चीज़ें भी उनके हवाले से देखने को मिलती थी, वो अब ऐसा नहीं होगा।
اب چونکہ وہ ایک شخص کے ساتھ منسلک ہو گئی ہیں, اب کسی کی عزت بن گئی ہیں, تو جب تک اب ان کی یہ شادی قائم رہے گی تو ایسا آپ کو کوئی سکینڈل دیکھنے کو نہیں ملے گا. ویسے تو وہ بہت رنگین مزاج ہیں اور ان کے حوالے سے آپ سب بہت بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے کیا سکینڈلز رہے ہیں اور ان کا ماضی کیا ہے اور کیا کچھ وہ کرتی رہی ہیں, ان کی تصاویر کس قسم کی سامنے آتی رہی ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا, اب ان کی زندگی جو ہے وہ ذرا مختلف ہوگی, لیکن تب تک جب تک ان کی یہ شادی قائم رہتی ہے. کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ایسی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ ذرا دیر پا ان کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک طرف ان سیلیبریٹیز کے اپنے ایمبیشنز ہوتے ہیں, اپنے ان کے خواب ہوتے ہیں, وہ کہ سوچتی ہیں کہ میں اتنی جدوجہد کر کے آئی ہوں, اور دوسرا جو شہرت ہوتی ہے نا, جو سکرین ہوتی ہے, وہ کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں خبروں میں رہوں اور میں سکرین پر رہوں, لوگ جو ہے وہ میری باتیں کرتے رہیں, میں جہاں جاؤں میرے ساتھ لوگ سیلفیاں لیں. تو یہ جو نشہ ہوتا ہے نا, یہ بڑا بھیانک نشہ ہوتا ہے, اور اس نشے نے کئی اداکاراؤں کے, کئی سیلیبریٹیز کے گھر تباہ کیے ہیں. لیکن نیک تمنائیں ہیں ان کے حریم شاہ کے لیے کہ ان کی یہ شادی کامیاب ہو, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ شادی شدہ جو زندگی ہے وہ کتنی مختلف ہوگی. اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی تبدیلی تو یہی ہوگی کہ ان کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آئے گا, اور اب وہ کوشش کریں گی کہ ان کے پہلے وہ بڑی خوش ہوتی تھی کہ ان کے اگر آپ سکینڈلز کی بات کرتے تو وہ انٹرویوز بھی بڑے شوق سے دیتی تھی, اور خبروں میں بھی اگر ان کے سکینڈلز چلتے تو بڑی خوش ہوتی تھی, بلکہ کوشش کرتی کہ ان کا کوئی نہ کوئی سکینڈل سامنے آئے, اس لیے کوئی نہ کوئی وہ چونچلے وغیرہ کرتی رہتی تھی. لیکن اب وہ کوشش کریں گی کہ نہ ہی ان کے ماضی کے سکینڈلز ڈسکس کیے جائیں اور نہ ہی ان کا کوئی نیا سکینڈل سامنے آئے. تو بڑی خوبصورت تصاویر سامنے آئی ہیں حریم شاہ کی, جس میں وہ لال ڈریس انہوں نے پہنا ہوا ہے اور باقاعدہ طور پر اب دلہن بن گئی ہیں, اور اب ایک شخص کے ساتھ منسلک ہو گئی ہیں, ایک شخص کی عزت بن گئی ہیں. تو ویل وشز ہیں ہماری حریم شاہ کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.